नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की रीड होती है, उसके लिए मैं अपने चैनल के ऊपर आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अब से आपको रोज़ाना करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, जिसकी पीडीएफ आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। करंट अफेयर 25 अप्रैल 2020 का है। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ईरान ने हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, यह भी देख लेते हैं। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप IRGC ने यह उपग्रह लॉन्च किया है। ईरान ने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर का प्रयोग किया है। इस तकनीकी में ठोस और तरल ईंधन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा करंट अफेयर है, ग्रामीण विकास योजनाओं को बढ़ावा देगी भारत सरकार। 24 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य बिंदु थे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा: महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। सरकार की ग्रामीण रोजगार पैदा करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण की योजना है। गृह मंत्रालय द्वारा नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में दी गई छूट के आधार पर अब योजनाओं को चयन किया गया है। तीसरी बड़ी न्यूज़ है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। नासा के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप ने 30वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 30वीं वर्षगांठ। 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के अपने 30 वर्षों का उत्सव मनाया। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। अब ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हब्बल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी में चलाया जाता है। ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की खोज में इस टेलीस्कोप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हब्बल टेलीस्कोप ने ही आकाशगंगा के केंद्रों में ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण दिया था। आगे एक नया शब्द आ रहा है, कॉस्मिक रीफ। अपनी 30वीं वर्षगांठ पर हब्बल टेलीस्कोप ने कॉस्मिक रीफ का चित्र लिया है। कॉस्मिक रीफ तारों का एक समूह है। कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे सवालों को जरूर आप ध्यान में रखें। कॉस्मिक रीफ क्या है? एक तारों का समूह है जो समुद्र में पाए जाने वाले कोरल रीफ की भांति दिखता है। इस समूह में प्रत्येक तारा सूर्य के आकार का 10 गुना है। यह तारे एक निहारिका नेबुला में है। नेबुला गैस और धूल का एक विशाल बादल है। नेबुला, छोटे छोटे अंदर से भी सवाल पूछ लेते हैं। नेबुला क्या है? गैस और धूल का एक विशाल बादल है। इन तारों से निकलने वाली धूल के कारण नेबुला बनता है। यह रीफ चारों ओर लाल रंग का चमक रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की चमक के कारण लाल रंग दृश्यमान होता है। रीफ में नीला रंग ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूलेशन वीक, प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की भूमिका को रेखांकित करना, प्रतिरक्षण से अधिक लोगों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए नियमित प्रतिरक्षण के लाभ को रेखांकित करना। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल को किया लॉन्च। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँवों के विकास को गति को बढ़ाने के लिए ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल लॉन्च किए। इसमें क्या है, ये मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन से पंचायतों को गाँवों में विकास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। योजना बनाने से लेकर पूरा होने तक के
गांव में परियोजना को गति देगा। गांव में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल ग्रामीणों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसे क्या क्या लाभ है? यह पोर्टल ग्राम पंचायत योजना को लागू करने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हर जानकारी ई स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आपको उपलब्ध होगी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रसार करना। इस बार की इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। पृष्ठभूमि: विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय निर्माता संस्था विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 60वें अधिवेशन में मई 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक माना जाता है। मलेरिया क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया मचार के कारण होने वाला एक रोग है, एक संक्रामक रोग है। मलेरिया एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। यह पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह जब संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो परजीवी इस व्यक्ति के यकृत लीवर में तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को संक्रमित करके नष्ट कर देता है। शुरुआती निदान से मलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर 23 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया। इस कैलेंडर को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्देशित एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। इस कैलेंडर का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों की मदद से छात्रों को घर पर रहने के दौरान सार्थक रूप से व्यस्त रखना है। इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी? इस कैलेंडर में नवीन तरीकों से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया टूल्स और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते उनके लिए एसएमएस या वॉइस कॉल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम 1992 73वें संविधान संशोधन को पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन गांव, तहसील एवं जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर देश में सबसे बेहतर पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सबसे रोचक तथ्य: सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में थोड़ा संवैधानिक चर्चा भी कर लेते हैं। 72वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 72वां संशोधन विधेयक 10 सितंबर 1991 को जी वेंकट स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में इस बिल को 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। 17 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस प्रकार 24 अप्रैल भारत के पंचायती राज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायतों की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को 29 विषय भी शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 0.2 लॉन्च किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ई लर्निंग सामग्री का योगदान देना है और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी सीखने को जारी रखने में मदद करना है। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के पृष्ठभूमि में विद्यादान 2.0 बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। विद्यादान 0.2 को दीक्षा पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। विद्यादान 2.0 शिक्षाविदों, संगठनों और ई लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा। योगदानकर्ता वीडियो मूल्यांकन
पाठ योजना और प्रश्न बैंकों के रूप में सामग्री साझा करेंगे। साझा की गई सामग्री की निगरानी विशेषज्ञों के एक पैनल के द्वारा की जाती है। अब ये दीक्षा क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। दीक्षा शिक्षकों के लिए शुरू किया गया एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। यह शिक्षकों के लिए खुद को सीखने और प्रशिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षकों को इन क्लास संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, टीचिंग एड्स और अन्य शिक्षक समुदाय के साथ जुड़े रहने की मदद करता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा, और आगामी करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह डेली करंट अफेयर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।